ठीक है, कहाँ तक चला था आप सबका? उसमें यहाँ तक पहुँच गए साहू जी तक ना, साहू जी तक पहुँच गए। देखिए, तो बता रहे थे कि साहू जी को वही औरंगजेब उठा लेकर गया था, ठीक, और इनको जेल में बंद किया था। बाद में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ औरंगजेब के मरने के बाद, फिर क्या हुआ, साहू जी वहां से भाग निकले थे ना, बताइए। देखिए, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट चल रहा था, शिवा मराठा साम्राज्य में चल रहा है ना, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ठीक। देखिए, तो साहू जी जब वहां निकले तो देखिए, साहू जी जब महाराष्ट्र में आए अपने, तो साहू जी बता दे बच्चों ना, अब जो जैसे साहू जी एक सेनापति के तौर पे अपना सेनापति, राजा कौन बना, साहू जी बने। इसके पहले राजा कौन था, सायरा बाई। सायरा बाई का जो लड़का था उसका क्या नाम था, सायरा बाई के लड़के का नाम था राजा राम ना। राजा राम का बेटा कौन था, राजा राम का बेटा शिवाजी सेकंड करके था, उस राजा बना था। तो जब साहू जी वहां से आया तो उसको जो है गद्दी से हटा दिया, हटा के राजा खुद बन गया। और राजा बनने के बाद इसने क्या किया, इसने अपने सेनापति के तौर पर, इसने अपने सेनापति के तौर पर इसने पेशवा बनाया, इसने एक पेशवा बनाया। पेशवा, पेशवा एक प्रकार के सेनापति के तौर पर होते थे, सेनापति के तौर पर इसने पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ। किसको बनाया था, बालाजी विश्वनाथ। इसने पेशवा किसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, ठीक। अच्छा, जब इसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया उसके बाद क्या हुआ, पेशवा जब ये बने तो बालाजी विश्वनाथ क्या किए पता है, उस समय जो मुगल शासक था उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था, फर्रुखसियर। उस समय जो मुगल शासक था, इनके समय में मुगल शासक फर्रुखसियर वगैरह पढ़े, मुगल शासक बताया थे बहादुर शाह फर्रुखसियर ऐसे ऐसे करके। मुगल शासक उस समय फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, ठीक, उस समय मुगल शासक थे। तो बालाजी विश्वनाथ जो है फर्रुखसियर के साम्राज्य में गए, फर्रुखसियर के पास गए और इन्होंने मराठों की शक्ति का परिचय कराया, इन्होंने मराठों की शक्ति के बारे में बताया, ठीक ना। तो फर्रुखसियर क्या किया, फर्रुखसियर ने इसको डर करके इसको लिखित मान्यता दिया, यानी कि जो ये जो महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र मुगलों के अधीन अब नहीं रहेगा, अर्थात मुगलों से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया है। इसने क्या किया, लिखित मान्यता कुछ चीज लिख करके दिया था, ठीक, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक ना। तो बालाजी विश्वनाथ उसके बाद फिर आए। तो जब बालाजी विश्वनाथ महाराष्ट्र में लिखित पत्र लेकर के आए ना, तो बालाजी विश्वनाथ का जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है भव्य स्वागत हुआ। लोग बालाजी विश्वनाथ की जय जयकार लगाने लगे कि मुगलों के अधीन अब हम लोग नहीं हैं, हम मुगलों से क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है महाराज, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ को बच्चों बता दें 1720 में आकस्मिक निधन हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गई। किसका, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का 1720 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। उसके बाद जब बालाजी विश्वनाथ का 1720 में मतलब इनकी डेथ हो गई, तो अगला पेशवा जो छत्रपति साहू जी थे, इसका पूरा नाम छत्रपति साहू जी था, ठीक। छत्रपति साहू जी ने अगला जो पेशवा अपना बनाया था वो किसे बनाया था पता है, जो नेक्स्ट पेशवा, देखो पहला पेशवा बनाया, दूसरा पेशवा बनाया था बच्चों, पेशवा देखिए बालाजी विश्वनाथ का बेटा, बालाजी विश्वनाथ का बेटा था जिसका नाम था बाजीराव फर्स्ट। क्या नाम था, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट इनका बेटा था, किसका, बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन था, बाजीराव फर्स्ट। अगला पेशवा कौन बना, बाजीराव फर्स्ट। जब अगला पेशवा बाजीराव फर्स्ट बना तो फिर क्या किया, बाजीराव फर्स्ट के समय में, बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया, इसके समय में, उस समय जो मुगल शासक उस समय थे, उस समय के मुगल शासक का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था, मोहम्मद शाह, ठीक। उस समय का जो मुगल शासक थे, मुगल शासक उसका नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। बाजीराव फर्स्ट क्या कर रहा था, बाजीराव फर्स्ट देखा भाई मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई है, मुगलों की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई है, मुगल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, ठीक ना।
कोई ताकतवर और इतना बड़ा सम्राट कोई मुगल उस समय बचा नहीं था। तो बाजीराव फर्स्ट ने छत्रपति साहू जी से कहा कि महाराज यदि हम मुगलों की ओर इशारा करते हुए बाजीराव फर्स्ट ने साहू जी से कहा कि यदि हम इस पुराने वृक्ष के जड़ पर यदि हम वार करेंगे तो शाखाएं तो अपने आप स्वतः गिर जाएंगी। इसका मतलब जानते हो कि मुगल काल लड़खड़ा रहा था, शक्तिशाली था नहीं, कमजोर होता जा रहा था। इसने कहा कि अगर अब हम मुगलों पर अटैक करेंगे ना तो मुगल तो वैसे छितर बितर हो चुके हैं, अगर अटैक करेंगे मारेंगे तो अब और भी जान लो उनके पास इतनी क्षमता नहीं हमसे लड़ सके। ठीक, तो अर्थात वो मुगल अब पूरी तरीके से क्या हो गए, खत्म होने का कगार थे धीरे, और अगर अटैक भी कर देंगे ना तो पूरी अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। समझ गए? तो इसने ये कहा कि हम इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर यदि वार करें तो इस पुराने वृक्ष के इस खोखले, इसने कहा यदि हम इस खोखले वृक्ष के जड़ों पर वार करते हैं तो जो इसकी शाखाएं हो तो स्वतः गिर जाएगी। इसका मतलब था मुगलों पर अगर अटैक किए तो वैसे भी कमजोर है मुगल, अटैक करेंगे तो पूरी पराजय स्वीकार करेंगे। इसके कहने मतलब ये था। समझ गए? अब हुआ क्या, बाजीराव फर्स्ट ने जब ये वाक्य ये चीज जब छत्रपति साहू जी से कहा तो साहू जी ने कहा कि आप निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य बेटे हो। ये किसका बेटा था? बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। ठीक, तो इसको यानी कि साहू जी ने कहा कि आप निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य बेटे हो, योग्य पुत्र हो। समझ गए? ये किसने कहा? छत्रपति साहू जी ने कहा। क्लियर? अब हुआ क्या, 1737 का दौर था बच्चों, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। ये तो अलग से मराठा साम्राज्य चल रहा है, इसलिए केवल इसी का जिक्र मराठा साम्राज्य का हो रहा है। ठीक है, 1737 का दौर था, याद है? नादिर शाह वाला खत जब लिख रहा था, ये पीट रहा था खत लिख रहा था। समझ गए? तो 1737 के दौर में बता दे बच्चों कि ये जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, इन्होंने अपने पेशवा का आदेश दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने पेशवा का आदेश दिया, जाओ बाजीराव फर्स्ट और पूरे मुगल साम्राज्य पर जाओ, पूरे एकदम आक्रामक जो है वहां पे पूरा एकदम विध्वंसक मचा दो पूरा एकदम। तो बाजीराव फर्स्ट क्या किए, 500 घुड़सवार सैनिक तैयार किए, 500 घुड़सवार, ताकि पूरे एकदम आक्रामक मचा दे वहां पे। 500 घुड़सवार सैनिक साथ कूद पड़ा, एकदम गया हाहाकार मचाते हुए, और जब पहुंचा तो एकदम पूरा एकदम जान लीजिए वहां पे दौड़ा के एक लोगों को पीट रहा था। वहां पे जो मुस्लिम शासक इसका सामना करने के लिए आ रहे थे, पूरा एकदम तहस नहस मचा दिया पूरे दिल्ली में। दिल्ली का समय उस समय शासक मोहम्मद शाह था, तो पूरा तहस नहस मचा। वहां से बहुत सोना चांदी धन संपत्ति लूटा। कौन? बाजीराव फर्स्ट। उसके बाद क्या हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट। ठीक ना, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। क्यों पेशवा मतलब सेनापति के तौर पे एक जैसे बनाया था छत्रपति साहू जी। समझ गए? जैसे मुगलों में सेनापति होते थे, ऐसे इसमें एक सेनापति के तौर पर पेशवा बनाए गए थे। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो जब भेजा तो एकदम पूरा तहलका मचा दिया मुगल काल, मतलब मुगलों में एकदम, यानी कि वो इनका मोहम्मद शाह के साम्राज्य में। समझ गए? तो जब मोहम्मद शाह के साम्राज्य में तहलका मचा, बहुत ज्यादा सोना चांदी धन संपत्ति लूटा वहां से। और उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद शाह एकदम डर गए। मोहम्मद शाह ने डर करके कहा कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो बाजीराव फर्स्ट ने कहा देखो हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन तुमको एक हमारी बात मानना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कि तुम हमको सालीना 50-60 करोड़ रुपये दो तो तुमको नहीं मारेंगे। इसने कहा कि 50-60 करोड़, वो भी हर साल आपको देंगे हम। कहा कि देखो अगर 50-60 करोड़ रुपए दोगे ना, तो हम अगर कोई विदेशी तुम पर आक्रमण करने आएगा, कोई विदेश का आएगा आक्रमण, उसको बेवकूफ बनाया, कोई विदेशी आक्रमण करने आएगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुमको मतलब क्षति नहीं पहुंचने देंगे। जैसे तुम हमें याद करोगे हम तुरंत पहुंचेंगे अपनी सेना लेकर। कहा महाराज तब 50-60 करोड़ नहीं, हम आपको उससे ज्यादा ही देंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी आक्रमण तुमको जरूर बचाइएगा आप। क्या? बिल्कुल बचाएंगे। तो कहा ठीक, इसको मिल गया 50-60 करोड़ रुपया और सोनो चांदी लूटे तो पैसों लिए इनसे। उसके बाद क्या आया, अब हुआ दौर था बच्चों 1737 में। आपने देखा कौन सा दौर था? इस समय मुगल पर इन्हीं पे अटैक किया था मोहम्मद शाह पे। 1739 का दौर आया, जस्ट इसके दूसरे साल
1737 में बाजीराव फर्स्ट इस पर अटैक किए। 1739 1739 में आयत नादिर शाह ईरान का शासक था। कहाँ का शासक? ईरान। ईरान का शासक था नादिर शाह, इसका नाम था। नादिर शाह आया अपनी अहमद शाह अब्दाली के साथ और मार के एकदम पूरा तहलका मचा दिया पूरे दिल्ली में, जो है विध्वंसक लड़ाई से। और बता दें कि वो इतना ज्यादा सोना चांदी लूट कर यहाँ से गया था ना, ऐसा कहा जाता है जब वो यहाँ जा रहा था तो जो है मतलब कि पूरे रास्तों भर सोना चांदी ऐसे छींटते हुए गया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। समझ के इतना लूटा था। उसके बाद नादिर शाह जब आया ना, मारा मोहम्मद शाह दड़ा उनको मारा था। एक जगह कोने में बैठ के खत लिखकर अपने किसी दूत से भिजवा रहे थे, जाओ कह दो जल्दी सेना लेकर आए जो है हमारी सहायता करने के लिए। और वो इसके बाद क्या हुआ, क्या इनका दूत जब तक गया कहने वाने कि वो अच्छा, जब उनके पास ये पत्र पहुंचा ना कि इस पर कोई विदेशी आक्रमण किए ना, वो कोनो जवाब ही नहीं दिए। वो कहा ले जाओ ये सब लेकर जाओ, हम नहीं आने वाले। कुछ बोला ही नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, सब कोई जवाब नहीं, कहा जाओ लेकर जाओ इस पत्र को जो है। उसके बाद हुआ क्या पता है? हुआ क्या, मोहम्मद शाह का पूरा बता दे कि इनका साम्राज्य जान लो कि एकदम कमजोर, एकदम वीक, एकदम मतलब जान लो कि कुछ खास बचा नहीं था। उसके बाद हुआ क्या, अब हुआ क्या तो छत्रपति साहू जी ने कहा इनसे, बाजीराव फर्स्ट से कहा कि देखिए बाजीराव फर्स्ट, हमें इस मराठा साम्राज्य को ना, इस मराठा साम्राज्य को बहुत विस्तार और मराठा साम्राज्य को विस्तार लाना बहुत ही बता दें कि मतलब उड़ीसा के कटक से अफगानिस्तान के अटक तक पूरा इस मराठा साम्राज्य क्या करना, फैला देना है। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक अपना मराठा साम्राज्य खड़ा करेंगे हम लोग। तो कहें ठीक है। तो क्या हुआ, उस समय दक्षिण भारत में जैसे जानते हैं हैदराबाद, नाम सुने होंगे हैदराबाद आज भारत का क्या है मतलब स्टेट है, ठीक। तो हैदराबाद के एक बहुत फेमस सांसद है जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, शायद लोग उनसे परिचित होंगे। बहुत अच्छा मतलब कि नेता बनता है, वहाँ का सांसद है, ठीक, नेता है, सांसद है वहीं से, ठीक। और बहुत फेमस सांसद है, पूरे भारत में पॉपुलर है बंदा। बता दें कि हैदराबाद में निजाम थे, उस समय निजामों का शासन चल रहा था हैदराबाद में। तो बाजीराव फर्स्ट वहां अटैक किया निजामों पर अटैक करके उनको हरा करके एक संधि करवाया। बाजीराव फर्स्ट बहुत योग्य शासक था जी, मतलब बहुत योग्य सेनापति की लिस्ट में आता था। अटैक किया और उनसे एक संधि करवाया जिसका नाम था रखा था मुंशी गंवा की संधि। समझ गए? तो मतलब कि पूरे दक्षिण भारत में इसने कब्जा कर लिया था। निजामों को हरा कर इसने क्या कि पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। और जब पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद इन लोगों के दिमाग में ये आने लगा, अच्छा क्यों ना हम लोग मिल करके मतलब कि जैसे अफगानिस्तान तक पूरा एकदम कब्जा कर ले धीरे धीरे, ठीक ना। तो ये लोग क्या किए ऐसा मतलब धीरे धीरे सोचने लगे। तो जब सोचने लगे तो उससे क्या हुआ कि ये लोग आगे चल करके इसकी ये जब नादिर शाह के साथ जो अहमद शाह अब्दाली आया था, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह ने जैसे कई क्षेत्रों को जीत लिया था। तो नादिर शाह ने अब्दाली से कहा कि भाई अफगानिस्तान तुम संभाले रहो, अफगानिस्तान में कोई दिक्कत हो वहां तुम शासन करते रहो, ठीक। तो अफगानिस्तान में दे दिया था अहमद शाह अब्दाली को शासन करने के लिए। उसके बाद मराठों ने क्या काम किया, मराठे जो है पूरा जो है उत्पात मचाए रखे थे, दक्षिण भारत जीते, जिनको लग रहा था ये अकबर हो गए हैं। उसके बाद आए, इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान चले जीतने के लिए। तो इसकी सूचना पता अहमद शाह अब्दाली को लगा। अहमद शाह अब्दाली ने कहा अच्छा उनको बताते हैं। अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना तैयार किया और तैयार करके लाया, हरियाणा पानीपत में लगा दी। 1761 की बात है बच्चों, 1768 की। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया बच्चों, अपनी लाया सेना लगा दी। कहाँ? हरियाणा के पानीपत में सेना लगा दी। और उसके बाद इधर से मराठे भी बाजीराव फर्स्ट वगैरह ये लोग भी अपनी लेकर गए, क्या लगा दी, सेना लगा दी। तो मराठों की सेना इधर मराठों की सेना थी, इधर अहमद शाह अब्दाली की सेना थी। इस युद्ध का नाम दिया गया 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध नाम दिया गया, ठीक। इसमें हुआ क्या कि जो दोनों सेनाएं जब लगे ना, इसमें मराठों बहुत खराब तरीके से हार हो गई और अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया, जीत गया। 1761 का जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, अब्दाली जीता, अहमद शाह अब्दाली पूरा नाम था। अहमद शाह अब्दाली जीता, मराठे क्या हो गए, हार गए। अच्छा जब मराठे हारे तो इसमें इनकी जो कॉन्फिडेंस पावर था इतना हाई था, धीरे क्या हो गया, लो हो गया। उसके बाद बच्चों बता दें
इसी 1761 के पहले 1740 के ही दौर में, हम आपको बीच की सन बता दें, 1740 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी बाजीराव फर्स्ट की, क्योंकि 1761 में बाजीराव फर्स्ट नहीं थे। 1761 जैसे मराठों की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में युद्ध हुआ, अब्दाली जीत गया। जो बाजीराव फर्स्ट जिसका नाम अभी आप देख रहे हैं, उसका 1740 में मृत्यु हो गया था। 1740 में ये जो बाजीराव फर्स्ट था बच्चों, बाजीराव फर्स्ट, इसका डेथ हो गया था, इसकी मृत्यु हो गया था। बाजीराव फर्स्ट क्या हो गया था? मृत्यु। बाजीराव फर्स्ट का जो बेटा, जैसे इसकी मृत्यु के बाद, जैसे 1761 का दौर आपने देखा, युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध जीते तो नाम अब्दाली जीता। अच्छा, यहाँ का दौर थोड़ा बता देते हैं, देख ले। 1740 में जब बाजीराव फर्स्ट मर गया ना, बाजीराव फर्स्ट के मरने के बाद इसका बेटा था। अब इसके बेटे का नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। किसका नाम था? इसके बेटे का नाम। तो इसका जो बेटा था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। देखो नहीं कहते हैं, बालाजी बाजीराव। इसका क्या था? पुत्र था, इसका बेटा था। तो बाजीराव फर्स्ट का जो बेटा था इसका नाम था बालाजी बाजीराव। समझ गए? तो अच्छा, ये अब अपने दिमाग सोचो बच्चों, जब इसकी मृत्यु हो गया, अब तक एक पेशवा था, इसके मरने के बाद पेशवा कौन बना? बालाजी बाजीराव। ठीक, तो जब बालाजी बाजीराव पेशवा बना, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, इनका भी डेथ हो गया, छत्रपति साहूजी महाराज का। तो छत्रपति साहूजी महाराज देखो कब से हैं, जब वही औरंगजेब इनको बंदी बना के लेकर गया था, वही जब संभाजी थे, संभाजी उसके बेटे को शरण दिए थे, औरंगजेब के बेटे को, अकबर सेकंड ना। तो फिर जब औरंगजेब उसी समय आया था, तो उसने अपने बेटे को जब वहां से लेकर गया, तो उसी समय इनको भी पकड़, उसी समय इनसे युद्ध किए थे। संभाजी से युद्ध किया, संभाजी को युद्ध करके इनको जान से मार दिया था। किसको? संभाजी को। उसके बाद इनका जो बेटा था उसका नाम था साहूजी ना। साहूजी को उस समय, साहूजी को और अपने बेटे को दोनों पकड़कर कहाँ लेकर गए? दिल्ली। तो उस समय अपने बेटे की आंखिया में जो है क्या डाल दिया? सरिया डाल दिया, अंधा कर दिया अपने बेटे को। और ये जो साहूजी थी इसको जेल बंद करवाया था। बाद में मुगलों की जब स्थिति कमजोर हुई, जब ये 1707 में जब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब के मरने के बाद फिर क्या हुआ? औरंगजेब जब मर गया, तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों की शक्ति कमजोर हुई, तो वहां से साहूजी क्या भाग निकले। जब साहूजी भाग निकले तो उसके बाद फिर कहानी फिर आगे बढ़ी। समझ गए कि? तो बाजीराव फर्स्ट का जो बेटा था बालाजी बाजीराव, अब ये पेशवा बना। अच्छा, इसी बालाजी बाजीराव बच्चों आप सबने कहीं के साथ नाम पढ़ा होगा, इन्हीं को नाना साहब के नाम जानते हैं। नाना साहब कहीं सुने हैं, पढ़े हैं कि नहीं अलग बात है, लेकिन अब जान लीजिए, इन्हीं को नाना साहब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाना साहब। अगला पेशवा बने नाना साहब। ठीक। अच्छा, जब छत्रपति साहूजी महाराज जब मर गए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? छत्रपति साहूजी महाराज के मरने के बाद बता दें कि कुछ लोग कहें कि जैसे छत्रपति साहूजी के जो वंशज थे, उसके जो बेटे उटे थे, उन लोग कहें कि नहीं राजा हम बनेंगे। अच्छा, छत्रपति साहूजी जब जिंदा थे ना, तब उनको पता था कि जो हमारा पेशवा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि यही मतलब कि गद्दी संभालेगा। इसलिए उन्होंने पति का रोल आगे चल बहुत नहीं निभाएंगे। अगर हम मर गए, हमारे मरने के बाद यही सब राजा बनेंगे, लगता है, मतलब गद्दी यही लोग पाएंगे। तो इनके जो और भी रिलेशनशिप वाले थे छत्रपति साहूजी को मरने के बाद, वो लोग कहे नहीं राजा हम बनेंगे। नाना साहब जो थे बालाजी बाजीराव, ये कहा कि युद्ध हम लड़ेंगे, सब कुछ काम हम करेंगे, राजा तुम बनोगे, तो कोई नहीं बनेगा, अब हम ही बनेंगे राजा, गद्दी वगैरह जो पाएंगे वो हम ही लेंगे। समझे कि नहीं? उसके बाद फिर अगला जो छत्रपति के फॉर्म का जो रोल अदा करेंगे वो नाना साहब आ जाएंगे। ठीक। तो अच्छा बता दें कि ये बात पहले से पता था, जब छत्रपति साहूजी जिंदा थे तभी पता था। तो छत्रपति साहूजी ने एक चालाकी किया, इन्होंने पूरा महाराष्ट्र को ना, जो मराठा साम्राज्य था, इन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को ना 5 भागों में लगभग बांट दिए थे। कितने भागों? 5 भागों। समझ गए? अब ये सब जो कहानी है सब हम आगे बताते हैं। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही, वीडियो नेक्स्ट चलेगा।